प्रोफेसर साहब। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं आदमपुर में और आपकी मुलाकात कराएंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश जेपी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, दिवाली के पावन अवसर पर सबसे पहले तो आपकी और आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी को लेकर आज दिवाली मिलन रखा गया। 4 बार से सांसद MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी पहुँच रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। क्या मैसेज है? देखिए, मैं भी आपके चैनल को और आपको सबको दिवाली की मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अपने इस इलाके में रामनवमी की विशेष तौर से एक महत्व है। और मुझे याद है जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो हमारे राजनीतिक विरोधियों ने इस तरह का प्रचार किया था कि अब की बार तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आगे, अब की बार ये वोट लेके चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। और हुड्डा साहब ने ये कहा था कि अब मैं जब तक राजनीति करेंगे, हमारे परिवार का कोई हमारा साथी लगातार इस मंडी में, इस इलाके में रामनवमी करेगा। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये पहले आपने कह दिया कि देश में चौथी बार का कोई MP है 44 साल की उम्र में, केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आज तक कोई नहीं बना, आज तक का। और भगवान ने चाहा तो 3 महीने के बाद 5वीं बार का हो जाएगा। 45 साल का होगा, 5 बार का होगा। तो आज वो आ रहे हैं और लोगों के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने बाई इलेक्शन के अंदर मतदान किया, यानी कि 53,000 वोट दिए। और इसमें खूबसूरती की बात यह है कि 53,000 वोट लेने से पहले, क्योंकि एक प्रचार किया जाता था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि दलित और पिछड़ा कांग्रेस पार्टी से दूर है। और ये बात भी सही है कि जब भी दलित और पिछड़ा समाज कांग्रेस से अलग हो जाता था तो कांग्रेस हार जाती है। जब दलित और पिछड़ा कांग्रेस के साथ आ जाता है तो फिर कांग्रेस का किसी से मुकाबला नहीं होता। आदमपुर बाई इलेक्शन ने सिद्ध कर दिया, जितने भी दलित समाज के बूथ थे टोटल में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो उसी दिन से हरियाणा प्रदेश में जो हवा चली, और मैं चुनाव से पहले एक बात कहा करता था कि लोगों, दिल्ली की कुर्सी आदमपुर से दरवाजा खुलेगा, और वो खुल गया। भाजपा तो चुनाव जीत करके हार गई। अब मेरे 2 साथी थे हिसार के, वो कहने लगे यार JP 1 साल पहले आए थे, यही बुरी हालत थी, 1 साल बाद भी यही बुरी हालत है, वहाँ भी 8 महीने और रहेगी हालत। उसके बाद अपन आएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होंगे तो इस इलाके की हालत बढ़िया सुधारेंगे। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस इलाके को विशेष तौर से हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही थी चुनाव जब बाई इलेक्शन में वोट मांग रहे थे कि अब आगे से आदमपुर को मैं देखूंगा। तो आदमपुर में कोई जो पिछले 20-22 साल से विकास की दृष्टि से बहुत गिर गया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई इसके परिवार ने इसकी कोई शोध नहीं ली है, तो उसको और अच्छा चमकाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, जैसे हुड्डा साहब ने पहले काम किए, अब ये कोई बाढ़ संबंध के साथ ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ संबंध से लेकर के आदमपुर तक, चाहे वाटर वर्क्स का सवाल था, चाहे सड़कों का सवाल था, चाहे तहसील का सवाल था, चाहे आदमपुर के अंदर लाइन पार में वाटर वर्क्स का सवाल था, या लाइन पार की मंडी की जहाँ दलित समाज के लोग बसते हैं बिजली देने की बात थी, ये सारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुई। इवन ये शहर की एक सड़क हुड्डा साहब थे उस वक्त, चाहे मैं चुनाव हार गया था, लेकिन मैं आदमपुर को देखता था, हमने वो सड़क बनाई थी। उसके बाद को ये ईंट यहाँ लगी हो तो भारतीय जनता पार्टी JJP का एक साथी उसको बता दे। आज इसीलिए JJP के बहुत से नौजवान साथी इनसो को छोड़ करके, और यूथ जो इनकी वो है संगठन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ करके अब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। तो लाइन लगी हुई है। अब लोगों को पता है कि भाई ये फिरंगी प्रवृत्ति के लोग जो सत्ता में काबिज बैठे हैं हरियाणा में, गठबंधन सरकार, इनका जाना तय है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का आना तय है। मैं बात करूँ, आपने राजनीतिक बात छेड़ी दी, मैं तो करना नहीं चाहता था। दिवाली का अवसर था कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसी को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, नहीं सुनो इसलिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी मान सकते हैं, क्योंकि लगातार टाइम कम बचा है और एक अच्छा मौसम भी, अच्छा वातावरण भी, और कार्यकर्ता भी काफ़ी ये तुम तो तैयारी में रहते ही हैं जी। जिस दिन मैं चुनाव हारे, कांग्रेस चुनाव हारी, उसी दिन से कांग्रेस तो तैयारी में है जी।
हम तो 24 घंटे, आपने नहीं सुना 90 की 90 जीतेंगे। आपको क्या था ना एक बार, बीजेपी वाले ने बोला हम कांग्रेस चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हुड्डा साहब बोले कांग्रेस तो इलेक्शन मोड में रहती है, हम तो तैयार हैं, शिकाल करा लो। आज देखिए ना, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, सुबह का माहौल यहाँ क्या था और शाम का माहौल क्या है, इसकी तुलना कर देना। मैं ये समझूंगा कि आज सुबह जिस तरीके की रामरमई का माहौल गठबंधन के नेताओं का रहा, कुलदीप बिश्नोई की तरफ तो इशारा नहीं है। नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करता, मैंने छोड़ दिया भी ये मामले। एक तो ना बोलो पॉलिटिकल लाइन चले गए, जब ये कांग्रेस में थे तब तो इनका एक सत्र था, अब तो मनोहर लाल जी कहते हैं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है, उन विचारों से क्या बात करेंगे। तो आदमपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? आदमपुर की जनता से मैं एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जिस तरीके का प्यार, प्रेम और स्नेह आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को दिया है, और जो आशीर्वाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी इसको और थोड़ी गति बढ़ा करके दे, क्योंकि जहाँ कोई कमी, मैं कमी नहीं मानता किसी की, आज गठबंधन सरकार के लोग मानते हैं। 5 गांवों में जो वायदा खिलाफी की है उन्हीं के 17,000 वोट हैं, उन्हीं से 34,000 से हार होगी। तो आने वाला लोकसभा और विधानसभा आदमपुर में कम से कम 30,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश जेपी। उन्होंने खास तौर पर कहा कि राजनीतिक मंच जरूर है, नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति की बात करें तो कांग्रेस लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो आदमपुर का पिछड़ा इलाका, जो बागड़ का इलाका, पानी, बिजली और एजुकेशन से जूझ रहा है, उसकी सारी कमियां पूरी करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।